भाभी जी एक बार फिर से निकल गई मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि इतना सारा घोषणा पर घोषणा हो रहा है, लेकिन महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद की घोषणा अभी तक नहीं हुई। अब देखिए वैसे तो बार बार तेजस्वी यादव का नाम सामने आता है, लेकिन मतलब आरजेडी की अगर बात करें तो आरजेडी के अलावा महागठबंधन का और कोई दल ऐसा नहीं है जो नहीं कहता है कि मैंने मुख्यमंत्री होना चाहिए, मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। तो चेहरा का घोषणा पर जो है ना अभी भी असमंजस बना हुआ है। तो आपको नहीं लगता है कि अब जो है इलेक्शन में 5 महीना बच रहा है तो मुख्यमंत्री पद का घोषणा हो जाना चाहिए, ताकि लोगों के लिए भी थोड़ा आसान रहेगा कि हाँ भाई हमको फलाना चेहरा पर जो है वो वोट देना है। तो आज हम उसी पे चर्चा करने आए हुए हैं पालीगंज में, और यहीं से शुरुआत करते हैं। भैया ये बताइए कि अब इलेक्शन में 5 महीने बच रहा है ना, इधर तो एक तरफ एनडीए वाले कह रहे हैं कि हमें इस बार भी नीतीश कुमार के आगे करके लड़ेंगे। महागठबंधन में इतना देर क्यों हो रहा है? मुख्यमंत्री का चेहरा क्या लगता है घोषित नहीं कर देना चाहिए अभी तक? देखिए अभी तक उनके पास लालू प्रसाद को जो पास जो दम है खत्म हो चुका है। ये चलते हैं कि क्योंकि माने अगर अपने परिवार को ही अगर मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे तब ना घोषित कर सकते हैं। इसके साथ कितने एनडीए के साथ कई वो गठबंधन है, उसमें कोई नेता है कि नहीं है? कांग्रेस के पास है कि नेता नहीं है? केवल आरजेडी है, उसमें परिवारवाद है केवल। अभी तो नेता है बहुत सारे हैं। अब्दुल वारिस सिद्दीकी का आरजेडी का नहीं है बढ़िया नेता, पुराना नेता है। आज जिंदगी भर आरजेडी को काम किया, अब आज के उनको फिसल दिया गया। जैसे देखिए अब तेजस्वी यादव के नाम पे तो चर्चा हो ही रहा है ना कि तेजस्वी यादव जो है महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। तो ये बात जब आरजेडी कह सकती है तो कांग्रेस फिर काहे नहीं घोषणा करती है? सीपीआई काहे नहीं घोषणा करती है? कांग्रेस को यह लग रहा है कि हमारा जो वोट बैंक है वो लालू यादव से हटके है। अगर लालू यादव परिवार के नाम की घोषणा करके लड़ेंगे तो हम कम सीट पर जीत पाएंगे। अच्छा। कांग्रेस चाह रही है कि लालू यादव एंड फैमिली के नाम पर चुनाव की घोषणा न हो, हम जनता को मूर्ख बना लें। लेकिन बिहार में एक ही नाम है नीतीश कुमार का एनडीए में, जो एनडीए आंख मूंद करके भरोसा करती है नीतीश कुमार पर, नीतीश कुमार के चेहरे पर भरोसा कर करके चुनाव लड़ेगी। अच्छा देखिए कि अभी जो है ज्यादा समय भी नहीं बच रहा है ना, बहुत कम समय बच रहा है भैया। इलेक्शन में 5 महीना अभी बच रहा है विधानसभा चुनाव में। क्या लगता है महागठबंधन की तरफ से जो तमाम तरह के दल हैं उनको सब मिलके बैठ के जो है एक मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना चाहिए कि नहीं? हाँ, करना चाहिए ना, कर देना चाहिए ना। हाँ। बड़ा देर हो रहा है क्या? क्या अभी देर नहीं हुआ है? देर हो रहा है, देर हो रहा है। अच्छा क्या लगता है कि इनका चेहरा घोषित करना चाहिए? ऐसे तो ज्यादा तो लालू जी के लड़का है तेजस्वी यादव। तो जैसे आरजेडी के लोग तो कहते हैं कि हाँ भाई मने तेजस्वी होंगे, लेकिन बाकी जो उनके सहयोगी दल हैं, कांग्रेस हो गए, चाहे भाकपा माले हो गए, मुकेश सहनी कभी कभी कहते हैं, लेकिन बाकी लोग तो नहीं कहते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी होंगे। तो काहे आखिर काहे कहने में डर लगता है? नहीं, ऐसे तो पूरा के पूरा लोग यही बोलते हैं कि भाई तेजस्वी होना चाहिए। हाँ वही ना, मतलब तनी देर हो रहा है, तनी करना चाहिए जल्दी, है ना? क्या भैया 5 महीना बचा है, तब क्या लगता है कि महागठबंधन को तो तनी पर्दा धूल साफ करना चाहिए ना? हाँ भाई फलाना नाम पर हम जो है चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है? साफ तो होना ही चाहिए, होना चाहिए ना। तो काहे इतना देरी हो रहा है जी? अब देरी अब वो लोग नहीं समझे कि देरी काहे हो रहा है। काहे इतना देरी हो रहा है? देरी नहीं होगी। नीतीश कुमार हैं और हमेशा वो रहेंगे सीएम पद के दावेदार हो। मैंने नीतीश कुमार के सामने कौन खड़ा है? नीतीश कुमार के सामने कोई टक्करे में नहीं है उनका, कोई खड़ा क्यों होगा? नीतीश कुमार के सामने नहीं कोई खड़ा होंगे। भैया महागठबंधन की तरफ से क्या लगता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा अभी साफ होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए ना। तो काहे इतना देर हो रहा है? तो देर हो रहा है, जनता के मोमेंट ऐसा है कि माने लोग जो है अभी महागठबंधन का लोग तनी इंतजार कर रहा है ना कि क्या होगा नहीं होगा, तनी बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। यही बात है कि माने आपस में मन नहीं मिल रहा है सबका। क्या लगता है? ना मन तो खैर मिल ही रहा है, मन मिल रहा है। 5 महीना जो है बच रहा है अब, है ना? 5 महीना बच रहा है, ज्यादा नहीं बचा है। अच्छा कोई बात ना, 5 महीना अभी बच रहा है, तो क्या लगता है कि तनी चेहरा पर से जो है धूल साफ करना चाहिए ना कि हाँ भाई फलाना आदमी हमारे मुख्यमंत्री होंगे, हमारे पार्टी से मुख्यमंत्री फलाना आदमी होंगे। देखिए मैम, ये तो स्पष्ट है कि एनडीए के तरफ से नीतीश कुमार चेहरा रहेंगे और महागठबंधन से तेजस्वी यादव, वहाँ से भी घोषणा है। लेकिन बात आ गई मुख्यमंत्री का चेहरा, ये चीज तो मानने की चीज है कि बिहार में सड़क, बिजली और रोजगार ये नीतीश जी ने देने काम किया, अच्छा काम भी है। सबसे बड़ा सवाल तो अभी यही है कि आखिर बिहार में कांग्रेस के मन में अभी क्या चल रहा है? कांग्रेस जो है अपनी अलग राह क्यों चल रही है? देखिए कांग्रेस के मन में ये बात चल रही है कि कहीं खोई हुई जमीन जो मेरी है कुछ परसेंटेज आ जाए, जो कि आने वाली नहीं है। वो अपना अलग, ये जो गठबंधन है सबका अपना डपली, अपना राग है। जो माई बहन योजना जो है
ये माई बहन योजना पहले आरजेडी ने शुरू की, जो उसकी सच्चाई पता चल गई। उसकी सच्चाई पता चल गई कि हम लोग कर क्या रहे हैं। अपने घर की बहू बेटी को इज्जत नहीं दे रहे हैं, अपने घर की बेटी को इज्जत नहीं दे रहे हैं और माई बहन योजना चला रहे हैं। इससे साफ साबित होता है कि ये माई बहन योजना है, एक छलावा है। तो इसको कांग्रेस लेके चलिए अब कि हम कुछ करते हैं, इसके बारे में बताते हैं लोगों को, क्योंकि आरजेडी पर तो भरोसा है नहीं और कांग्रेस पर पहले से लोगों को भरोसा नहीं है। तो अपनी डपली अपना राग, यही गठबंधन है। महागठबंधन ये लोग जो बनाए हैं, यही गठबंधन। अच्छा, माई बहन योजना की जो बात है, तो सबसे पहले पोस्टर तेजस्वी के ही ऑफिस के बाहर लगा था, आरजेडी दफ्तर के बाहर लगा था। हम लोग सब लोगों ने देखा था। हमको लगता है उस पोस्टर को लगे हुए भी 6-7 महीना हो गया। लेकिन अगर मान लिया जाए कि चलिए कांग्रेस शुरुआत कर भी रही है, कांग्रेस अगर फॉर्म भरवा भी रही है, तो कम से कम आरजेडी के कोई नेता तो साथ में नजर आने चाहिए। महागठबंधन के सभी लोग अगर अंग हैं, सभी लोग अगर उसके पार्ट हैं, तो मतलब उनके अलावा चलिए ठीक है, तेजस्वी बहुत हो सकता है बिजी शेड्यूल चल रहा होगा उनका, तो कोई बड़े नेता का तो मनोज झा ही कम से कम रहते, तो कोई बड़े नेता कभी नजर नहीं आते हैं कांग्रेस के। देखिए, महागठबंधन में ऐसा है कि महागठबंधन में जितनी पार्टियां हैं वो परिवार पार्टी, और परिवार पार्टी जो है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह है। इसलिए उनकी जो है सत्ता प्राप्ति की तो विचारधारा है, उस पर उनका अलायंस ठीक है, लेकिन उनके साथ कोई मौलिक विचारधारा नहीं है। जहाँ तक रह गई माई बेटी योजना की, आपको पता होगा इस देश में पहली बार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिया। मध्य प्रदेश में हमने लाडली बहन योजना चलाया, बाद में उसका अनुकरण अन्य राजनीतिक दलों ने भी किया है। अभी झारखंड में हेमंत जी की सरकार बनी है, उसमें भी माई बहन योजना या लाडली योजना का भूमिका रहा। तो तेजस्वी जी ने उस योजना को लपकने की प्रयास किया, लेकिन चूंकि तेजस्वी जी की जो पार्टी है, उनका जो महिलाओं के प्रति, माँ बहनों के प्रति जो विचारधारा है, व्यवहार है, इस पूरे बिहार ने देखा है चंपा विश्वास के साथ क्या घटना घटा। इस पूरे बिहार ने देखा कि इसी सारण की बेटी बाबू दरोगा प्रसाद राय जी की पुत्री, जिसका सामाजिक संस्कार और हमारे परंपराओं के तहत शादी हुआ, ऐश्वर्या का क्या हालत हुआ। यह बिहार अभी देख रहा है कि 12 साल से तेज प्रताप यादव उसी परिवार के सदस्य है, जिनका एक अनुष्का के साथ और निशु सिन्हा के साथ वायरल हो रहा है। ऐसे लोगों से हम कैसे माई बहन योजना और सम्मान की कल्पना कर सकते हैं। आप इतना सारा नाम बता दिए, हमको एक पल के लिए लगा कि तेज प्रताप यादव जो है वो जातीय समीकरण सेट कर रहे हैं। नहीं जाति को मिला उनका जाति आधारित तो राजनीति रहा ही है, लेकिन उनकी जो जाति आधारित राजनीति है वो अभी आज नैरो हो गया, संकुचित हो गया है। मैं यादव समाज की बात करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के पास जितने यादव रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि हैं, उनके तुलना में उनके पास नहीं है। आज आप कल्पना करिए कि हमारे पार्लियामेंट में डॉक्टर अशोक यादव है ना, हमारे यादव कम्युनिटी से नित्यानंद राय जी होम मिनिस्टर हैं, यादव हैं, नंदकिशोर यादव जी विधानसभा अध्यक्ष हैं। इसलिए उनकी जाति समीकरण को बिहार समझ चुका है। इसलिए बिहार के सभी जातियां उनके जाति राजनीति को समझ चुका है और समझ चुका है, जवाब भी देगा। अभी चुनाव आने वाला है। अच्छा चलिए, भैया को मतलब कहना है कि माई बहन मान योजना की बात कर रहे हैं, उसके लायक नहीं वो, चलिए हम उनकी बात मान लिए, लेकिन जो भी कर रहे हैं, कांग्रेस और आरजेडी जब एक महागठबंधन का हिस्सा है, तो दोनों में कोई कॉम्बिनेशन क्यों नहीं, कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं दिख रहा है? गठबंधन नहीं ना है, लठबंधन इसका नाम है, महालठबंधन है। गठबंधन हम लोग का है, एनडीए गठबंधन है, महालठबंधन लोग का है। ये सब जो है छलावा है, और छलावा कर करके जितना दलित पर अत्याचार आरजेडी का हो रहा है, देखिएगा मीडिया के माध्यम से हम लोग देखते हैं, जो कहीं नहीं है। और गोल गोल बड़ा बड़ा बात लोग बोल करके छलावा करने का एक ढंग है। नालंदा में चुनौती देने आ रहे हैं राहुल गांधी, और नालंदा का ऐसा कहा जाता है कि मुख्यमंत्री का पूरा गढ़ है। तो ऐसे में ये बात जो है वो बहुत मायने रखती है कि इस गढ़ में जो है वो इस चुनौती में कितना दम होने वाला है। क्या लगता है भैया, मुख्यमंत्री के गढ़ में आके राहुल गांधी चुनौती करने वाले हैं? यहाँ 6 तारीख को उनकी सभा होने वाली है नालंदा में। एक बात तो जरूरी है कि जो कोई भी राजनेता देश के नालंदा के धरती से अपना कार्यक्रम शुरुआत करते हैं, तो ये नालंदा के लिए सम्मान का विषय है, अपमान का विषय नहीं है। और ये कारण नीतीश कुमार बनते हैं। उनकी शुरुआत नहीं है, ये 6ठी बार वो इस साल में आ रहे हैं। इस साल में 6ठी बार आ रहे हैं, लेकिन 6ठी बार नालंदा नहीं आ रहे हैं ना। पहली बार नालंदा आने हैं, जो कल परसों आने वाले हैं।
और इनकी पार्टी के चुनाव हर नोट से लड़ते आ रहे हैं। पिछले चुनाव में भी 2020 में भी कांग्रेस चुनाव लड़ी थी यहाँ पर। अलग बात है कि तीसरी पोजीशन आई है, तो चूंकि कांग्रेस के वो रहमो सबसे हेड बॉस है वो, तो उनको प्रयास करना चाहिए, कार्यकर्ताओं में जोश भरना चाहिए। कार्यकर्ताओं में तो दम भरने की जरूरत है ही, क्योंकि अभी देखिए कि बार बार जो है वो हम लोग ये कहते हैं कि सीट बंटवारे पे जो है कुछ न कुछ मामला उलझ रहा है, या फिर पिछले बार का जो जिस तरह का रिजल्ट रहा उसके कारण कुछ आरजेडी भी दबाव बना रही है, और कुछ कहा जाए कांग्रेस को भी जो है वो एक तरह से अपने आप को अपना एक स्थान जो है बिहार में वो दिखाना है कि हम भी बिहार में, ऐसा नहीं है कि बिहार में आरजेडी के भरोसे चल रहे हैं, हम भी अकेले कुछ दमखम रखते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के क्षेत्र में आ रहे हैं, तो ये यात्रा बहुत मायने रखती है, क्या लगता है? बहुत मायने ये रखती है कि अति पिछड़ा संवाद करने आ रहे हैं। आज तक कोई ऐसा लीडर नहीं है राष्ट्रीय लेवल का जो अति पिछड़ा का मान सम्मान बढ़ाने के लिए वो अति पिछड़ा से संवाद करे। माननीय राहुल गांधी जी एक कदम उठाए हैं और ये स्वागत योग्य है। अच्छा, एक दौर ये भी हम लोगों ने देखा था जब, हालांकि हम लोगों ने, आप लोगों ने देखा होगा जब मंडल कमंडल वाला मामला चल रहा था, और उस समय कांग्रेस को आरक्षण विरोधी बताया गया था कि कांग्रेस जो है वो आरक्षण नहीं ली। तो क्या वो भूल अब कांग्रेस सुधारने की कोशिश कर रही है, और कहीं ना कहीं बिहार इलेक्शन में जो वोटर छूट गए हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा जो छूट गए हैं कांग्रेस से, उसको वापस जोड़ने का प्रयास कर रही है कांग्रेस? देखिए, अभी जो नालंदा की ऐतिहासिक हरनौत की धरती पर जहाँ हैं, और कांग्रेस के अभी जो बड़े नेता राहुल जी हैं, उनकी दादी आयरन लेडी इंदिरा गांधी यहाँ से गुजरी थी। यहाँ से ठीक लगभग 20 किलोमीटर आगे एक बेलछी घटना हुआ था, वहाँ पर एक नरसंहार हुआ था, और वहाँ खुद देख करके यहाँ से गई थी, यहाँ से हाथी पर गई थी। उसकी तस्वीर भी अखबार में आई थी। हाँ। और उसकी बहुत बड़ी चर्चा हुई थी। और जहाँ तक सवाल है, आजादी के बाद तो पहली पार्टी वो रही, लेकिन धीरे धीरे जो है, कहते हैं ना कि जब राजा मोटा जाते हैं, जैसे अभी बिहार के परिप्रेक्ष्य में ले, तो मैंने कहा कि ये धरती जो है वृद्ध राजा की ऊर्जावान धरती है हरनौत। हमारे राजा वर्तमान में वृद्ध हो चुके हैं, बिहार के जो हैं, इसी क्षेत्र के हैं, इसी धूली से आगे बढ़े हैं। हर आदमी को एक दिन वृद्ध होना है, हर आदमी को रिटायर होना है, लेकिन हर पार्टी चाहता है कि जहां राजनीति का मूल केंद्र है वहां से कुछ नया करे, वहां से कुछ नई आवाज दे, ताकि लोगों में दूर दूर तक यह बात फैले। नालंदा राजनीति की अभी बिहार का मूल है बना हुआ। हर पार्टी चाहता है कि यहाँ आकर के कुछ नया करें। जनता तो वही है, पिछड़ा अति पिछड़ा अगड़ा, ये हमेशा से रहा है, कोई नया रूप है नहीं। लेकिन इसी में से कौन किसके साथ कब जाएगा, किस बात पर जाएगा, इसके लिए हर लोग यहाँ आते हैं नालंदा। मूल यही बात है। अच्छा, बिल्कुल, नालंदा जो है वो इतिहास में भी बहुत अपना एक अलग स्थान रखता है, विश्व में भी एक अपना अलग स्थान रखता है, विश्व भर से लोग यहाँ आते हैं। लेकिन इसी देश के विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी, वो आ रहे हैं नालंदा 6 तारीख को, है ना, नालंदा में सभा करने आ रहे हैं। अब ये मुख्यमंत्री का धरती है, तो एक तरह से मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहे हैं कि भाई आपके गढ़ में आके भी हम अपना जगह बना सकते हैं। क्या लगता है इस चुनौती में कितना दम है, मतलब दमखम कितना दिखा पाएंगे, क्या लगता है कितना जगह बना पाएंगे यहाँ पर? जगह तो उनका ना उतना बन पाएगा, इसीलिए कि दोष उसमें नहीं है, दोष हम लोग में है। हाँ। हम लोग प्रजा में दोष है। हाँ। है? हाँ। कि एक बोतल दारू दे दिया बस ठीक। हाँ। महिला मतदाता किसकी भाग्य विधाता, चलिए जानते हैं। हालांकि अभी देखिए कि बड़ी गर्मी बढ़ गया है बिहार में, तो कॉलेज स्कूल सब बंद है, लेकिन तैयो हम खोज के निकाल लेंगे महिला को और बतिया लेंगे। चलिए भाई, लीची का दिन है, लीची लेके कुछ चाची लोग बैठी हुई हैं, जरा इनसे भी बतियाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीषा। मनीषा है ना? अच्छा, तब मनीषा जी बताइए कि अभी विधानसभा चुनाव आ रहा है ना, कहा जाता है कि महिला लोग किस्मत बना भी देती है और किस्मत बिगाड़ भी देती है ना? हाँ हाँ, ये बात तो सही है ना? हाँ। इस बार आप लोग किसका किस्मत बनाने वाले हैं? मोदी कर रहे हैं, जो भी अच्छा बुरा जो भी है सब मोदी कर रहे हैं। मोदी कर रहे हैं। हाँ, मोदी के समय में क्या बढ़िया हुआ? सब कुछ बढ़िया हुआ। लिया जाए कि महिला ला सुरक्षित माहौल जेगो रहा है, तो वो है सब माहौल सही है, सुरक्षित है। 10 बजे रात तक करती है लोग, 10-11 बजे जाती है। कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक माहौल रहा है। दिक्कत तो ना है, मैंने जैसे
जैसे औरत सब के कभी कभी पहले जैसे डर लगा ले रात बिरात में निकले के, डर ना लगे, अब कोई डर नहीं, डर ना लगे। पहले लगा ली कि अब पहले लगता था, अब नहीं लगता। अब नहीं लगता। आप कहाँ से हैं? हम यहाँ रहते हैं। यही रहते हैं। अच्छा ये बताइए कि महिला लोग का कहा जाता है कि महिला ही लोग जो है वो जब इलेक्शन आता है तो महिला लोग जिसके तरफ जाती है उसी का सरकार बन जाता है। हाँ है ना? हाँ, वो तो बात सही है। इस बार आप लोग किसका भाग्य बनाने वाली है? कौन नेता के? लालू, तेजस्वी, नीतीश, मोदी के? अरे यहाँ पर लालू है, मोदी है, सबको तो ही वोटवे में जाना है, देना है, ये है। वोटवा तो कोई एक नीतीश के पड़ेगा। नीतीश के पड़ेगा। अच्छा यहाँ पर देखिए कि जो महिलाएं दुकान लगाती है उनका अपना एक दुख है कि हमारा दुकान जो है उजाड़ दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। लेकिन हाँ, इन लोगों ने जो बातें कही शुरुआत में वो भी एक बहुत बड़ी बात थी। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आज हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हम हर वर्ग की महिलाओं को अपने इस प्रोग्राम में जोड़ सके। दीदी, महिला को तो सब खुश करना चाहता है, लेकिन बिहार में इस बार महिला किसका भाग्य बनाने वाली है? बिहार में महिला मोदी जी का बनाने वाली है। मोदी जी का? हाँ। तब मोदी जी या नीतीश कुमार साथे साथे काम कर रहे हैं, तो आखिर मोदी जी पे काहे इतना डरी हुई है? इसलिए डरे हुए हैं कि जिस वक्त में इतना बड़ा मुसीबत आया, जो कोरोना काल में उन्होंने हर घर के लिए, गरीब हो अमीर हो, मुफ्त में अनाज दिए, मुफ्त में उन लोगों को इंजेक्शन लगा जो जीने लायक नहीं था। अगर आज भी वो कोरोना आया है तो उन्होंने बचाने का काम किया है। इसलिए हम लोग मोदी सरकार का ही वोट करेंगे। अच्छा, अभी देखिए आप कोरोना का उदाहरण दी है। अभी हम लोग ये भी सुन रहे हैं कि कोरोना जहाँ तहाँ फैल रहा है, लेकिन हम लोग सुइया लगवाए हुए हैं तो हम लोग को ज्यादा टेंशन भी नहीं है। नहीं भाई, सुइया लगाए हुए उतना कोई टेंशन का बात नहीं है ना? नहीं। हाँ, है ना? अभी पहलगांव वाला में महिला ही तो जीत की है। 27 का बदला कितना से लिया गया। इसलिए हम मोदी सरकार को सलाम दागते हैं और जब तक जीवन रहे हमारा सरकार मोदी रहे। अच्छा, इस बार क्या लगता है, क्या किधर महिला ढरने वाली है? सब दावा कर रहा है मोदी सरकार, सबका साथ, सबका विकास। सब कह रहा है कि महिला हमारे साथ है। विपक्ष के भी बहुत सारे लोग महिला शक्ति जिसके साथ रहेगा, विकास तो उसका होना ही है और उद्धार भी उन्हीं का होगा। वो महिला के साथ है, महिला सब उनके साथ है। अच्छा, बिहार में नीतीश कुमार को कितना पसंद करते हैं? क्योंकि बिहार में तो नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार का काम अच्छा है, कर रहे हैं और उनको हम लोग साथ लेकर के ही चलेंगे। कि महिला लोग अक्सर, बिहार की अगर हम बात करें तो महिला लोग अक्सर नीतीश कुमार का बड़ा साथ देती है। देगी, है ना? कि हम सब कहते हैं उनको देगी, कर देती आशा जैसा योजना, आंगनबाड़ी योजना इस तरह का चलाए हैं, जीविका वाला चलाए हैं। जीविका से आजकल तो बहुत महिला जुड़ी हुई रहती है। तो इस तरह महिला है कि नहीं जीविका वाला? महिलाओं को है महिलाओं को जैसे बच्चियों को साइकिल दे रहे हैं, लैपटॉप वगैरह दिए, तो इस तरह की सारी जो योजनाएं वो महिलाओं के लिए कर रहे हैं। अच्छा दीदी, बच्चियों का नाम लिए हैं, बच्चियों के लिए कितना माहौल बदला है? माने हम लोग का जो कहा जाए बचपन था, उस हिसाब से अभी की जो बच्चियां हैं जो स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, उनके लिए कितना माहौल बदला है? जिन बच्चियों को हम डांट दबा के घर में रखते थे, रेलिंग पर मत खड़ा हो, गली में नहीं जाओ, ऐसा माहौल है, वैसा माहौल है, आज हमारी बच्चियां स्वतंत्र रूप से घूम रही हैं और निर्भीक होकर के स्कूल जा रही हैं। साइकिल मिल गया, अपना साइकिल चला के जा रही हैं, स्कूटी चला के जा रही हैं, वो आमतौर पे सुरक्षित है। अच्छा, पहले देखिए कोई भी चीज होता था कि माने महिला को जो है, चाहे बेटी को जो है, वो आदमी कहता था कि पढ़ाइयों में पैसा खर्चा करेंगे या फिर बियाहों में पैसा खर्चा करेंगे। अब देखिए कि पढ़ाइयों फ्री में हो जा रहा है ना? करने हैं आप करने हैं किसके तरफ हैं? मोदी के तरफ कि लालू यादव के तरफ? मोदी के नीतीश के तरफ? मोदी के तरफ। मोदी के तरफ हैं। बिहार में अभी खूब माई बहन योजना, कोची के तेजस्वी बात कर रहे हैं। लाइए, हाँ बोलिए ना। जब सरकार बनाने की बात आती है तो लोग झूठा दिलासा दिला के महिलाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। अगर तेजस्वी जी सही में माँ बहन योजना यूज करा देंगे तो हम जानेंगे कि वो भी कोई सरकार का आदमी है। बोलना तो आसान है, 2500 रुपया एक महिला को देना, 5 करोड़ महिला होगी तो कितना रुपया देगा? हमारे फंड में रुपया रहेगा तब ना। महिला उसके अलावा लड़की उड़की सब जोड़ लीजिए। वो देंगे कहाँ से? उनके पास है क्या? वो तो पब्लिक का लूट करके रखे हैं। जो अपने पिताजी का कमाई है वो कमाए क्या? कहाँ है उनके पास? महिला मतदाता को भी खुश करने के लिए सब तैयार है कि महिला के वोट हम अपना देने कर लेंगे। लेकिन आप लोग किसके तरफ हैं? मोदी सरकार। मोदी सरकार के तरफ। मोदी सरकार। मोदी तो इधर अभी नीतीश कुमार के साथ हम लोग का बहुत साथ दिया है। नीतीश के साथ
लोग हैं। हमारा एनडीए का सरकार है और एनडीए की सरकार बनेगी और जम के बनेगी 2025 में। जिस तरह से लोग कर रहे हैं 400 पार हम लोग करवा के देंगे। हम 200 पार करवा के देंगे, जरूर करेंगे। अच्छा ये बताइए दीदी कि अभी देखिए कि बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में अभी तो लोग कहता है कि खाली रोडे न बना है, आपका विकास नहीं, बहुत विकास किए हैं। रोडे कैसे बना है? नल जल, खाने के लिए अन्न, बच्चों को लिए पढ़ाई, सब्सिडी दिए हैं, लाइन, गैस चूल्हा, राशन, सब्सिडी दिए हैं। खासकर महिला का पंचायत में चल जाइए, चाहे वार्ड में चल जाइए, तो कितना महिला आरक्षण से बन गई है कि नहीं? पहले इतना मुखिया ब्लॉक में मिलती थी महिला, नहीं मिलती थी, चाहे वार्ड के रूप में, चाहे सरपंच के रूप में, पंच के रूप में, कहाँ मिलती थी? नहीं मिलती है ना। पहले जब आप लोग की बच्चियां, हमको लगता है अभी तक तो शादी ब्याह हो गया होगा नहीं, तो वो लोग जब बच्ची थी तब पढ़ाई लिखाई के लिए, चाहे बाहर घूमने देने के लिए माहौल कैसा था उन लोगों के लिए? पहले तो बेकार था हमेशा, अब तो ठीक है। बेकार था? पहले क्या ऐसा दिक्कत था? मैंने शाम होते घर में रहना पड़ता था। शाम होते चिंता भी होता होगा कि घर समय पे नहीं पहुंची है ना। हमको तो ये भी दौर याद है कि शुरुआत में जब हम लोग स्कूल जाते थे तो हम लोग का नाम जो है वो दूर के स्कूल में इसलिए नहीं लिखवाया जाता था कि फिर बेटी के लावे ले जाएला कौन रहेगा, है ना। तो घर की महिला तो उस समय जा नहीं सकती थी। अभी तो खैर बहुत अच्छा माहौल है कि आराम से महिला जो है वो टी शर्ट पहनी रहती है, बस नीचे में पैजामा बदल के निकल गई अपने बच्चे को स्कूल से लाने के लिए। लेकिन उस टाइम पे ये नहीं था, मतलब कोई जेंट्स ही जाएगा लाने के लिए तो लेके आएगा, और इसलिए दूर स्कूल भी नहीं भेजा जाता था। तो ये भी माहौल था। आप लोग के लिए बिहार में क्या बदलाव हुआ है और आप बिहार में किसका साथ दीजिएगा? बच्चे सब लोग, लड़की सबको पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा है। लड़के लोग तो पढ़ते अच्छा से है, स्कूल में भी अब कोई डर भय नहीं रहता है। अच्छा, जिस समय आप लोग उस उम्र की थी, अपन बेटी सबकी उम्र की थी, उसमें आप लोग के लिए कैसा माहौल था? बहुत खराब था। शाम होते तो घर से निकले नहीं देता था घर का आदमी कि नहीं निकलो। इसलिए अब तो लड़की सब चारों पाटे जाते हैं, खुलेआम जाते हैं। कॉलेज भी जाती है तो अकेले जाती है, अपना कॉलेज भी जाती है, है ना। पहले तो 10वां तक पढ़ा दिया जाता था, यही बहुत बड़का बात होता। सही बात बोल रही नहीं, 10 तक तो अगर पढ़ा दिया गया तो बहुत बड़ा बात हो गया। सही बात। हाँ, अभी देखिए कि 10वां तो क्या, कॉलेज डिग्री सब कुछ करवाया जा रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज है कि लोगों के सोच में भी बदलाव हो रहा है, और सोच में बदलाव इसीलिए हो रहा है क्योंकि अब चिंता दूर हो रही है माँ बाप की। अब माँ बाप को ये चिंता नहीं रहता है कि बेटी पे गार्डिंग भी करना है और बेटी को पढ़ाना भी है। अब सिर्फ पढ़ाना ही है, गार्डिंग करने वाली बात नहीं है। और महिलाएं भी जो है सुरक्षित इसीलिए महसूस करती हैं क्योंकि पता है कि भाई हम एक नंबर डायल करेंगे तो मेरी सहायता के लिए कुछ लोग पहुंच सकते हैं। तो ये एक बड़ा सुंदर बदलाव आया है और हमको लगता है कि बिहार के इस बदलाव का स्वागत करना चाहिए। बाकी महिला किसकी भाग्य विधाता है ये आप भी जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय। बिहार